हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रही फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर्स सिविल। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा टिम्बर। टिम्बर हम लोग को मिलता है कहाँ से? पहले टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। ये लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी का इंग्लिश में बोलते हैं वुड। ये वुड होता है। तो ये मुझे मिलता है कहाँ से? ये मिलता है मुझे ट्री से। वुड मुझे कहाँ से मिलता है? ट्री से। अब ट्री में कुछ पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से आपको दिखा देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्री। ओके, ये मेरी रूट्स हो गए इधर। इसमें जो कुछ पार्ट होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को क्राउन बोलते हैं। ये जो इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रंक, और इसे बोलते हैं रूट्स। तो टिम्बर कहां से मिलता है? हमें ट्री से मिलता है। टिम्बर फाउंड फ्रॉम ट्री। टिम्बर फाउंड फ्रॉम ट्री having engineering properties that can be used। यानी कि वैसे टिम्बर, वैसे ट्री जिससे हम लोग टिम्बर यूज करते हैं, वैसे ट्री से जहां से हम लोग टिम्बर हमें मिलता है, और उसमें कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होता है जिसे हम लोग यूज कर पाते हैं। ये थी पूरी टिम्बर की डिफिनेशन। इसमें जो दोस्तों ट्री की मैंने बोला, ट्री के जो सबसे ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उसे क्राउन बोलते हैं। बीच वाले पार्ट्स, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हम लोग यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, उसे बोलते हैं ट्रंक। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पर होते हैं उसे हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक वाले पार्ट को ज्यादा यूज करते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और बॉटम वाले पार्ट्स को रूट्स बोलते हैं, ये आपको पते होंगे। और इसमें आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो भी काटने पीटने के बाद जो हमें पार्ट्स मिलता है ट्री की, जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल होते हैं, उस ट्रीज को, उस पार्ट्स को हम लोग टिम्बर बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे रखा। अब टिम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। पहला एक्सोजीनस, दूसरा एंडोजीनस। एक्सो का मतलब होता है आउटवर्ड, और इंडो का मतलब होता है इनवर्ड। दोस्तों एक्सोजीनस में वो ट्रीज आते हैं जो कि फैलते हैं, फैलकर पूरे एक बल्क में पूरे आउटवर्ड्स की ओर जाते हैं। बल्क यानी कि जैसे बल्क में जाने वाले कौन से, जो हमें जो ज्यादा छाया प्रदान करता है। सीधा आप ये समझो कि वैसे ट्री जो हमें छाया देता है उसे बोलते हैं एक्सोजीनस, और वैसे ट्री जो हमें छाया नहीं देता है, धूप लगने पे जो छाया होता है ना, शैडो नहीं देता है, वैसे ट्री को हम लोग बोलते हैं इंडोजीनस। और जो शैडो देता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस। वैसे में क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पीपल, मैंगो ट्री, और भी होंगे, आप वो देख लीजिएगा। इसमें बम्बू, लिपसेट बोलते हैं, एक लिपसेट भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंडोजीनस और एक्सोजीनस की बातें हो गई। अच्छा, एक्सोजीनस में जो होता है दोस्तों, एक टर्म है एनुलर रिंग्स, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले सपोज यहां पे मैंने लिखा एनुलर रिंग्स। सपोज ये इस पोजीशन को मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये मेरी ट्री की टॉप वाली पार्ट है, उसी तरीके से पार्ट है। एनुलर रिंग का मतलब होता है, एनुलर रिंग से दोस्तों वो होता है जो, जैसे जो भी आप एक जो ट्रंक होते हैं, जो भी ट्री के ट्रंक होते हैं,
ट्रंक को जब आप बीच से कटिंग करोगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड से आपको ये रिंग्स नजर आएंगे, ऐसे से बने होते हैं, ऐसे रिंग्स बोलते हैं, इससे एनुलर रिंग्स बोला जाता है, इसे ही एनुलर रिंग्स बोलते हैं। इसे आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, शीशम वगैरह का जो पेड़ होते हैं उसमें आप इसे काउंट कर सकते हो। तो ये जो एनुलर रिंग्स होता है इस एक्सोजीनस में डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स इसे बोलते हैं। और इसमें जो इंडोजीनस जो होता है इसमें एनुलर रिंग फॉर्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर होते भी तो उसमें डिस्टिंक्ट नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें जो एनुलर रिंग्स होते हैं, एनुलर रिंग्स कैन बी काउंट, एनुलर रिंग्स कैन बी काउंट। और इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एक्सोजीनस में एनुलर रिंग्स कैन नॉट बी काउंट। एनुलर रिंग्स इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके एक्सोजीनस में दो टाइप्स के ट्री होते हैं, मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा। दोस्तों तो एक्सोजीनस जो ट्री होता है मेरा वो दो टाइप्स के होते हैं। एक्सोजीनस जो ट्री होता है हमारा दो टाइप्स के होते हैं। पहले बोलते हैं कोनिफर्स, दूसरे बोलते हैं डिसीडियस। कोनिफर्स का मतलब यहां समझ लो कोन, यानी कि वैसे ट्री जो कोनिकल फल देते हैं या फिर कोनिकल लीव्स देते हैं, पत्ते जिनके कोनिकल होते हैं या फिर फल जिनके कोनिकल होते हैं, उसे हम लोग कोनिफर्स ट्री बोलते हैं। वैसे ट्री को कोनिफर्स बोलते हैं। ये तब तक अपने पत्ते को, इसमें जो होता है कोनिफर्स में, ये अपने पत्ते को तब तक नहीं गिरने देते जब तक कि उसमें नए पत्ते आ ना जाए। ये इसकी पार्ट्स हो गई। इसकी पहली जो पॉइंट हो गई इसमें कोनिकल फ्रूट या कोनिकल लीव्स नॉन एज, ये कोनिफर्स हो गए। और इट will never shed their leaves until new one comes। जब तक ये न्यू वाले आ नहीं जाए तब तक ये अपने पत्ते को नहीं गिरने देते। इसके साथ डिसीडियस है, मतलब ऐसा नहीं है। इट मे देयर लीव्स विदाउट न्यू वन कम्स। ये आने से, न्यू वन आने से पहले भी ये लीव कर देते हैं। कॉनिफर्स जो होता है इट पोजेस डिस्टिंक्ट एनुलर रेस and indistinct medullary rays। indistinct medullary rays, medullary rays क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज यहां मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी ट्री हो गई। ट्री का जस्ट ये वाला पार्ट, ट्रंक वाली पार्ट जो है आपको दिखाया था उस समय भी, इसे बोलते हैं, फिर से बता दो एनुलर रेंज। इसे बोलते हैं हम लोग एनुलर रेंज।
और इसमें भी कुछ सेंटर से देखोगे आपकी कुछ इस तरीके से रेंज जगह होती है। इसे बोलते हैं मेडुलर, इसे बोलते हैं हम लोग मेडुलर रेज। तो इसमें जो कॉनिफर्स में एनुलर रेज डिस्टिंक्ट होते हैं, और बट ये जो एनुलर रेज मेडुलर रेज होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, जो हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं इसमें, बट एनुलर रेज को काउंट करते हैं और मेडुलर रेज को काउंट नहीं कर पाते हैं। बट इसमें जो डिसीडियस ट्री होते हैं, इसमें क्या होता है कि मेडुलर रेज को in this type of tree, medular rays can be count and annular rays cannot be count। दोस्तों बातें समझ में शायद आपको आ गई होगी। जो कॉनिफर्स ट्री होते हैं उसमें एनुलर रेज हम लोग काउंट कर पाते हैं, बट डिसीडियस में हम लोग काउंट नहीं कर पाते। बट जब आप मेडुलर रेज की बात करोगे तो कॉनिफर्स हम लोग काउंट नहीं कर पाते, बट इसमें डिसीडियस में हम लोग काउंट कर पाते हैं। इसमें जो हम लोग ट्री पाते हैं, इसमें जो हम लोग टिम्बर पाते हैं वो सॉफ्ट होता है, और यहाँ पे ये हार्ड होता है। डिसीडस में ये हार्ड होता है। अगर ये हार्ड होगा तो इसके पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और इसमें जो स्ट्रेंथ होता है वीक होता है, इसकी स्ट्रेंथ वीक होता है। नंबर 3, ये कलर में, अगर कलर की वजह से, तो ये लाइट कलर होता है, लाइट कलर, ये डार्क कलर। और इसकी मैं बात करूंगा तो नंबर 4, ये लेस फायर रेसिस्टेंस होता है, और ये मोर फायर रेसिस्टेंस। देखिए जो चीजें ज्यादा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वो ज्यादा फायर को रेजिस्ट करने का कैपेबिलिटी जरूर रखेगा, और ये जो कमजोर होगा वो जल्दी से आग भी पकड़ लेंगे। नंबर 5, ये एवरग्रीन होता है, हमेशा ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि ये पत्ते तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि इसमें आने जाए, और इसमें always not green। दोस्तों तो मैंने आपको ट्रीज की बेसिक्स, उसकी कॉनिफर्स, डिसीडियस, एक्सोजीनस और इंडोजीनस के बारे में पूरे अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।